फाइनली हम लोग एक्सेल में जान चुके थे वी लुकअप कैसे करते हैं, हर तरीके से आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बता चुके थे। तो बता दूं कि मैं आज आपको एक्सेल में जितना भी फंक्शन की होता है, जैसे सम कैसे कर सकते हैं, मोड क्या होता है, काउंटिव क्या होता है, यानी जितना भी फंक्शन की होता है, फार्मूला होता है, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा, सिखाऊँगा। और आपको पेज भी दे दूँगा, कुछ वीडियो को स्टॉप करके बीच में आपको पेज को स्क्रीनशॉट ले लेना है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है और अपने कॉपी पर जरूर नोट करना है और अपने पीसी पे जरूर ट्राई करना है। जो भी हम फंक्शन आपको बताएंगे कराएंगे, तो आज आपको 23 से ज़्यादा फंक्शन के आपको कराएंगे बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा फोकस के साथ देखना है। और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपको एक्सेल में एडवांस से लेके बेसिक से लेके हर चीज़ आपको टूल्स के बारे में बता रहा है और सिखा रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे लेसन 60 में और जानेंगे फंक्शन की के बारे में, और उसके बाद एच लुकअप वी लुकअप जो भी हमारे होता है एडवांस में सारा कुछ जानेंगे। तो बस बिना किसी देरी के हम लोग चलते अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज जानेंगे आज फंक्शन की के बारे में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको थंबनेल पे दिखा भी होगा कि आज हम लोग फंक्शन की जितना भी होता है एक्सेल में, जो एडवांस में एक्सेल कराया जाता है, जैसे सम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, पावर हम किस लिए यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक क्या होता है, यानी हर चीज आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताएंगे और समझाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा फोकस के साथ देखना है। तो मैं आपको पहले जो भी हम फंक्शन की कराने वाले हैं उसका मैं आपको सामने इमेज रख देता हूँ। सारा को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। तो मैं आप लोग के सामने में सारा रख दिया। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके सॉम से लेके स्टार्टिंग से सारा आपको कॉपी पर नोट कर लेना है, जितना भी फंक्शन दिख रहा है। नोट करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो फर्स्ट में है सॉम करना है। सॉम करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और किसी का मार्कशीट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल सर्च कर लेता हूँ, एक्सेल सर्च करके यहाँ पे किसी का मार्कशीट को मैं ओपन कर लेता हूँ। स्क्रॉल बटन से जूम कर लेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ के लिए मार्कशीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में मार्कशीट बना देता हूँ, हिंदी लिख दिया, मैथ, जीके, यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। टोटल लिख दिए, अब नीचे मार्क्स डाल देंगे। यहाँ पे नाम लिख देते हैं राजू, राजू का मार्क्स, फिर एंटर करेंगे। सोनू लिख दिए, सोनू का मार्क्स डाल देंगे, फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पर मुन्ना लिख दिए, फिर टैब दबाएंगे, मुन्ना का मार्क्स डाल देंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहले क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे इक्वल, उसके बाद सॉम करेंगे। सॉम लिख दिए, ब्रैकेट के स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है, जो भी हम मार्क्स डाले थे सारा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे, वहां पे टोटल लेके आ जाएगा। अब दूसरा है मैक्स। तो मैक्स करने के लिए अपने कीबोर्ड में पहले इक्वल प्रेस करेंगे और मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। मैक्स में क्या होता है, यहाँ पे जितना भी बड़ा नंबर होगा उसमें, जैसे मैं यहाँ पे मैक्स लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा वाला जो भी अंक होगा वो निकल के आ जाएगा, यानी 654 तक सबसे बड़ा वाला अंक निकल के आ जाएगा। उसके बाद मीन है, तो अपने कीबोर्ड पे इक्वल करेंगे, मीन करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब मीन में क्या होता है, मैक्स में बड़ा अंक निकल के आएगा, मीन में छोटा वाला निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और एंटर दबाएंगे। सबसे छोटा वाला अंक 56 था, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसे मैं डिलीट कर लिया। उसके बाद दूसरा है काउंटिफ है। तो काउंटिफ करने के लिए दो नंबर डुप्लीकेट होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45, दो दो नंबर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने कीबोर्ड पे काउंटिफ, इक्वल लिखेंगे, काउंटिफ लिखेंगे,
काउंट इफ लिख दिया, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और पहले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लिए, फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर निकालना है, जैसे 45 निकालना है, कितना बार है, तो जैसे मैं यहाँ पे 45 लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। 45 दो बार था, दो बार यहाँ पे लिख के आ जाएगा, काउंट होके आ जाएगा। काउंटिंग को हम परसेंट एब्सेंट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब मोड निकालना है, मोड में क्या होता है कि अगर हमको कितना का अंतर है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे अपने कीबोर्ड पे मोड करना है, इक्वल मोड लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं 34। 34 लिखने पर फिर यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख दिए 3 और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और एंटर दबाएंगे। यहाँ पे कितना का अंतर था, 34 में 1 का अंतर था, एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद है स्कर्ट है। स्कर्ट में क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड पे स्कर्ट लिखेंगे, SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी अगर नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 64 लिखा और ब्रैकेट को बंद कर दिया, अब 64 को मल्टीपल करके आ जाएगा, यानी 8 8 64 होता है, तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है काउंट ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक में होता है क्या है कि हमको जितना भी सेल है उसको काउंट करना है, तो पहले यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, काउंट लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, ब्लैंक लिखेंगे। जैसे यहाँ काउंट ब्लैंक लिखने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट, अब यहाँ पे जितना भी एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, अब इसको काउंट करना है, बस ब्रैकेट को बंद कर दिए, रेंज को सिलेक्ट करके और एंटर दबा देंगे। 35 सेल था, यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला है थ्रून और रिटर्न है, तो उसके करने के लिए आपको पहले कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड करने के लिख दिए, फिर ब्रैकेट को बंद स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थ्रून लिखेंगे, TRUN, फिर कोमा प्रेस करेंगे, TR, थ्रून लिख दिए, फिर ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। रिटर्न में थ्रून और आ जाएगा, एंटर दबाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अगर नहीं निकला तो फिर नीचे दोबारा से इक्वल प्रेस करेंगे, एंड लिखेंगे, एंड लिख दिए, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, 2 + 3 लिखेंगे, फिर इक्वल लिखेंगे, 5, 3 + 5, += 6, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और यहाँ पे एंटर दबाएंगे। यहाँ पे थ्रून निकल के आ जाएगा। उसके बाद है और निकालना है, और निकालने के लिए फॉल्स है, थ्रून लगाना है, तो हम और का इक्वल का जैसे इक्वल लिख दिए और लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 2+ जो हम निकाला थे थ्रून, अब यहाँ पे फॉल्स आएगा। फॉल्स निकालने के लिए यहाँ पे 2 + 3 कर देंगे, 2 + 3 करेंगे, फिर इक्वल करेंगे, फिर 5, 3, फिर इक्वल करेंगे, फिर 6 डालेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पे एंटर दबाएंगे और निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इफ। अब इफ में क्या होता है, अगर कोई भी अगर सब्जेक्ट को पास फेल निकालना है तो हम एक फार्मूला का यूज करते हैं। तो अपने कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट के स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे कोई भी हम सेल नंबर लिख देते हैं, जैसे C3 लिखता हूँ। C3 लिखने के बाद शिफ्ट दबा के एक एरो होगा, एरो हम दबा देंगे, फिर 33, फिर सिंगल कोमा प्रेस करेंगे, फिर डबल कोमा प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पास लिखेंगे, जैसे मैं पास लिख दिया, फिर डबल कोमा प्रेस करेंगे, फिर सिंगल कोमा, फिर यहाँ पे फेल लिखेंगे, फेल लिख दिए, फिर दोबारा से डबल कोमा प्रेस करके ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और यहाँ पे एंटर दबा देंगे। यहाँ पे फेल लिख के आ जाएगा, यानी पास फेल हम निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब नाउ करना है, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी का करंट डेट को इंसर्ट करना है, तो हम नाउ फॉर्मूला का यूज करते हैं। इक्वल करेंगे और नाउ करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। अभी का करेक्ट डेट और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नोट करना है,
अब नोट करने के लिए अपने कीबोर्ड पे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे नोट लिखेंगे। नोट लिखने के बाद फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 + 5 = 10, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। एंटर दबाएंगे, फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑफर निकालना है। ऑफर निकालने के लिए जितना भी हमारा टेक्स्ट छोटा यानी स्मॉल लेटर में लिखा होगा, सारा कैपिटल लेटर में लिख के आ जाएगा। ऑफर करने के लिए अपने कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड पे ऑफर लिखेंगे। ऑफर लिख दिए, ब्रैकेट के स्टार्ट करेंगे, फिर डबल कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे सारा स्मॉल में टेक्स्ट को लिखेंगे। कंप्यूटर लिख दिए, सॉरी ये सारा कैपिटल लिखा रहा, तो यहाँ पे कैप्स लॉक दबा के दोबारा से लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऑफर के लिए कंप्यूटर लिख दिया, फिर डबल कॉमा प्रेस करेंगे और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और एंटर दबाएंगे। जो भी हम टेक्स्ट स्मॉल में लिखे थे वो सारा कैपिटल में लिख के आ जाएगा ऑफर के लिए। अब लोअर करना है, लोअर करने के लिए कोई भी हम टेक्स्ट अगर हम कैपिटल में लिखे उसको छोटा में करना है, स्मॉल में करना है, तो हम लोअर फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अपने कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद लोअर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, फिर डबल कॉमा शिफ्ट दबा के प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल में लिखना है, कंप्यूटर लिख दिए, यहाँ पे डबल कॉमा फिर शिफ्ट दबा के प्रेस कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और एंटर दबाएंगे, सारा स्मॉल में लिख के आ जाएगा। तो फाइनली आपको जितना भी फंक्शन की होता है एक्सेल में सारा आपको मैं करा चुका। तो आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से करके चेक करना अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे। अगर कोई छूट गया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और उसके बाद रह गया, कल आपको वी लुकअप करा चुके थे, तो आज हम लोग वी लुकअप भी नहीं, एच लुकअप कल जानेंगे। और प्रोडक्ट प्राइस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी हर चीज के बारे में कल सीखेंगे लेसन 17 में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग मिलते हैं लेसन 17 में और जानेंगे एच लुकअप के बारे में और प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, स्टॉक कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो हर चीज सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं लेसन 17 में।